हेलो फ्रेंड्स। आज हम सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ डिग्री स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यदि वाक्य में एक व्यक्ति या वस्तु के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग करना हो तब दोनों ही एडजेक्टिव एक ही डिग्री के होंगे। मीन्स यदि एक एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का है तो दूसरा भी पॉजिटिव डिग्री का ही होगा। यदि एक एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री का है तो दूसरा भी कंपैरेटिव डिग्री का होगा, और यदि एक एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री का है तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री का होगा। पॉजिटिव डिग्री जैसे गुड है तो दूसरा भी टॉल होगा। ऐसे ही अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री होगी, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो दोनों तरफ सुपरलेटिव डिग्री होगी। क्लियर। एक व्यक्ति या वस्तु के लिए यदि एक एक व्यक्ति या वस्तु के लिए पॉजिटिव डिग्री के दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो हम एक ही एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखें, राम इज ए गुड एंड टॉल बॉय। दोनों तरफ गुड एंड टॉल पॉजिटिव डिग्री है तो हम दोनों तरफ आर्टिकल ना लगाकर गुड से पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। गुड जैसा कि रूल्स में कहा गया है कि दो एडजेक्टिव हो तो हम एक के पहले ही आर्टिकल का यूज करेंगे। सी इज ए गुड सिंगर एंड डांसर। गुड सिंगर एंड डांसर तो हम गुड से पहले ही आर्टिकल का यूज करेंगे। सुपरलेटिव इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति या वस्तु के लिए सुपरलेटिव डिग्री के दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तब हम एक ही एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं, दोनों के पहले नहीं। अगर दो सुपरलेटिव डिग्री के दो एडजेक्टिव दिए हैं तब हम एक ही के पहले द का यूज करेंगे, दोनों के आगे नहीं करेंगे। जैसे देखें, राम इज द बेस्ट एंड टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। इसमें द बेस्ट के आगे द लगा है, दोनों के आगे द नहीं लगा है। द बेस्ट ये नहीं करेंगे, राम इज द बेस्ट एंड द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, तो गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल राम इज द बेस्ट एंड टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, तो हमने पहले जो एडजेक्टिव दिया है या सुपरलेटिव डिग्री दी है उससे पहले द का यूज किया गया है। वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस इफ नॉट प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग साथ साथ किया गया हो तब वाक्य में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। मीन्स यदि वाक्य में वन ऑफ द फिर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव फिर नाउन प्लस इफ नॉट फिर द उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग साथ साथ किया गया हो तब वैसे वाक्य में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। देखें, राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, तो वन ऑफ द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री फिर उसके बाद कहा गया है कि जब वन ऑफ द के बाद जो हम नाउन को यूज करेंगे वो प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। सो बॉयज प्लूरल नाउन है। इफ नॉट द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। लेकिन इफ नॉट प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। मीन्स देखिए, महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इफ नॉट द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू रूल जो बाद में इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, इफ नॉट फिर सुपरलेटिव डिग्री उसके बाद सिंगुलर नाउन का यूज किया गया है। लेकिन ऊपर जो वन ऑफ द के बाद वन ऑफ द फिर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव उसके बाद जो नाउन का यूज किया गया वो प्लूरल नाउन यूज किया गया है। लेकिन जो बाद में जो नियम कह रहा है कि इफ नॉट प्लस सुपरलेटिव डिग्री उसके बाद हमने सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया है। 3, यदि
वाक्य में कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री के दो एडजेक्टिव का प्रयोग साथ साथ किया गया हो तो कंपेरेटिव डिग्री के ऐसे एक एडजेक्टिव के पहले मोर तथा सुपरलेटिव डिग्री के ऐसे एक एडजेक्टिव के पहले मोस्ट का प्रयोग किया गया है। तब जिस एडजेक्टिव के पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग किया जाता है उस एडजेक्टिव का प्रयोग हम दूसरे स्थान पर करते हैं। मीन्स जब दो कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री दोनों का साथ साथ प्रयोग किया गया है तो हम मोस्ट और मोर और मोस्ट दोनों यूज किए गए हैं, उस जगह पे हम जो दूसरे स्थान पर मोस्ट या मोर आएगा उसके आगे हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। देखें, राम इज टॉलर एंड मोर इंटेलिजेंट देन राकेश। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल टॉलर एंड इंटेलिजेंट दो एडजेक्टिव आए हुए हैं तो हम टॉलर के आगे मोस्ट या मोर ना लगा के जो बाद में एडजेक्टिव इंटेलिजेंट आया है उसमें मोर लगाएंगे, इसलिए ये सही है। अगला है अनवर इज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ हिज क्लास। तो अब इसमें भी हमने अकॉर्डिंग टू रूल जो बाद वाला एडजेक्टिव है उसमें हमने मोस्ट लगाया है, इसलिए ये सही है। बल्कि ऐसे नहीं करेंगे कि अनवर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, तो गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल जो बाद वाला एडजेक्टिव होगा उसके स्थान पर हम मोस्ट को रखेंगे। रूल नंबर 4, यदि वाक्य में कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन और देन के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया है तब हम देन और सिंगुलर नाउन के बीच में एनी अदर का प्रयोग करते हैं। देखिए, राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ द क्लास। अकॉर्डिंग टू रूल पहले कंपेरेटिव डिग्री बेटर, उसके बाद देन आया है, देन फिर उसके बाद सिंगुलर जब नाउन आएगा तो उसके बीच में एनी अदर का यूज होगा। तो राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ हिज क्लास। लेकिन कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव ऐसे वाक्यों में यदि कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन और देन के बाद किसी प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है तब देन और प्लूरल नाउन के बीच हम ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। जैसे ऊपर कहा गया था कि जब कंपेरेटिव डिग्री हो उसके बाद देन फिर उसके बाद सिंगुलर नाउन आए तो हम एनी अदर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव उसके बाद देन उसके बाद प्लूरल जब नाउन आएगा तब हम ऑल अदर का यूज करेंगे। देखिए, राम इज बेटर, कंपेरेटिव डिग्री आ गई, फिर देन आ गया, उसके बाद बॉयज प्लूरल नाउन में है तो हम ऑल अदर का प्रयोग करेंगे, यानी अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन प्लस इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो तब इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद एल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें, राम इज बेटर देन एनीबडी एल्स इन हिज क्लास, तब एल्स का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 5, मोर या लेस प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। मीन्स यदि वाक्य में एक व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना करनी हो तब वैसे वाक्यों में हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले मोर या लेस का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों को इस प्रकार है, देखें, राम इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ब्रेव। राम इज मोर, पहले मोर आया है, फिर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आया है, फिर देन आया है, फिर ब्रेव, फिर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आया है, इसलिए ये सही है। ओके, इसके आगे हम कल करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय बाय।